हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे और फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ओके, तो ये वो फार्मूला होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, इन तीनों में एक रिलेशन को बताता है। तो ऐसे फार्मूला को कहते हैं मिरर फार्मूला। If U is the object distance and V is the image distance, and F is focal length of the mirror, then 1 upon F is equal to होता है 1 upon V plus 1 upon U। ओके, आपकी क्लास 10th में इस रिलेशन का, इस फार्मूला का डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम फार्मूला का यूज़ करेंगे और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या होता है फार्मूला? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। एफ क्या है? फोकल लेंथ है मिरर का, वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि मिरर के केस में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं, इमेज का जो नेचर होता है वो बदलता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि इमेज की जो हाइट होती है वो बढ़ती है। मैग्नीफाई माने होता है इनलार्ज होना, साइज का बड़ा हो जाना। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखते हैं और ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होगी और फिर उसका इमेज बनेगा, तो इमेज की हाइट अगर ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि उसका लीनियर मैग्नीफिकेशन हो रहा है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। m इक्वल टू होता है इफ़, बात करते हैं इफ़ hi इज द इमेज ऑब्जेक्ट इज द image height, is image height is image height and HO is object height, okay। देन मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। दैट इज m इक्वल टू होता है hi अपॉन ho। ओके, और यहाँ हम निगेटिव साइन का यूज़ करते हैं, निगेटिव साइन। ओके, ये निगेटिव साइन कैसे हो जा रहा है? ये जब हम डेरिवेशन करते हैं तो इस केस में हमें निगेटिव साइन मिल जाता है, निगेटिव साइन के साथ में आता है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हो गया इमेज हाइट और ये हो गया ऑब्जेक्ट हाइट। तो दोनों क्या होगा? हाइट का यानी कि लेंथ का एक तरह के रेशियो है। ओके, इसलिए मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक, लीनियर मैग्नीफिकेशन इट हैज़ नो यूनिट। ओके, v अपॉन u
V अपॉन U, M इक्वल टू माइनस HI अपॉन HO इक्वल टू B बाई U। यानी कि अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करें तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा इट इज़ द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फार्मूला हो गया आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया, ये हो गया M इक्वल टू माइनस HI अपॉन HO इक्वल टू V अपॉन U। ओके, तो इसका एक मॉडिफाइड फार्मूला और भी हम राइट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा रिलेशन हम सेटअप करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 अपान यू। और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस एच आई अपान एच ओ इक्वल टू वी अपान यू। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने बोथ साइड v से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, मैं v से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस फार्मूला में मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला में आप देख रहे होंगे यहाँ पर v अपान यू है। तो अगर मैं इसमें दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा v अपान एफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा v अपान v जो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर आ जाएगा v अपान यू आ जाएगा। तो v अपान यू यहाँ पर जब आ जाएगा तो हम उसकी जगह पर क्या राइट कर पाएंगे, m की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा इन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड, इस फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v अपान एफ इक्वल टू v अपान v प्लस 1 अपान v अपान यू इक्वल टू, अब v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस v अपान यू हो जाएगा। और v अपान यू की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, इक्वल टू 1 प्लस m, क्योंकि m इक्वल टू क्या बताया गया, m इक्वल टू बताया गया v अपान यू के। ओके, तो हम यहाँ क्या, ये जो 1 है ट्रांसफर हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपान एफ माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मैग्नीफिकेशन का एक दूसरा फार्मूला इस तरह से राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैग्नीफिकेशन का सेकंड फार्मूला हो गया। अगर इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया गया हो तो इस फार्मूला की हेल्प से हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यूजेज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या है, क्योंकि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। अब कन्वर्जिंग मिरर मीन्स जब लाइट उस पर इंसिडेंट होती है तो वो लाइट को एक जगह पर क्या करेगा, फोकस करेगा, यानी कि वो कन्वर्ज करेगा, कलेक्ट करेगा, यानी कि उसको स्प्रेड नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लाइट को आगे बढ़ाता है। तो फर्स्ट इसका यूज़ जो है इन हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों में जो है 4 व्हीलर्स हों या 2 बाइक्स हों या कोई भी जो भी हों, तो उनकी जो हेडलाइट्स में जो मिरर यूज़ होता है अंदर साइड में वो कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर होने की वजह से जो लाइट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। कॉनकेव मिरर है, अब यहाँ पर क्या है, बल्ब लगा दिया गया, ये बल्ब लगा है और ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और इसके सेंटर पर क्या है, बल्ब लगा हुआ है। अब जब बल्ब लगा हुआ है तो ये लाइट जो होगी कि यहाँ से निकलेगी ऐसे, लाइक दिस, यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, डिफरेंट। ओके, और फिर जो है इससे टकरा करके कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से ऐसे, और फिर यहाँ से भी टकरा करके ये, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाएगी। अगर यहीं पर डाइवर्जिंग मिरर होता तो ये लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता और फिर व्हीकल्स चलाने वाले को प्रॉब्लम होती, खास करके रात में, नाइट टाइम में लोगों को व्हीकल्स चलाने में प्रॉब्लम होती। सेकेंडली क्या है, इन सोलर फ्यूरेंस, सोलर फ्यूरेंस में इसमें क्या होता है, आपने पेंट कर दिया है। अब क्या है, डिफरेंट एंगल पर लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है इस पर, और फिर ये सारे लाइट को क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर फोकस करेगा, लाइक दिस, यानी कि जब पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो उसको क्या करेगा, एक जगह पर कहीं पर ये फोकस करेगा सारी लाइट को। तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस जगह पर ये लाइट को सारा कलेक्ट करेगा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस तरह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये एज ए सोलर फ्यूरेंस की तरह भी इस्तेमाल होता है। एज ए शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड बाय ENT डॉक्टर, जो ईयर नोज थ्रोट, ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, टी फॉर थ्रोट, तो ये डॉक्टर भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज़ होती है बड़े साइज़ में दिखाई पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एयर का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इसी मिरर का यूज़ करेंगे, जिससे कि उसका जो इमेज होगा थोड़ा बड़े साइज़ में दिखाई पड़े।
और फिर वो क्लियर देखा जा सके। कॉन्केव मिरर बेस्ड एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ये मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर है तो हम इसको पहले एक फिगर बना लेते हैं कॉन्केव मिरर का कैसे होता है। कॉन्केव मिरर ये है आपका कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर है तो इसका ये पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मींस इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ, ये किस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है? लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। और लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, ये मतलब रूल में लिया गया है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव में लेंगे हम। तो गिवन पहले राइट कर लेंगे हम। गिवन यहाँ पर क्या है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट एच ओ इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को इसी के प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे रखा होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम प्लस में लेते हैं। ओके, और ये ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? u से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दिया गया है u इक्वल टू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ f इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किस साइड में पड़ेगा? लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो हम क्या राइट करेंगे? -10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? अब सब इसमें सारी चीजें दी गई हैं, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड पोजीशन। पोजीशन के मतलब है इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है v, और इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? v करते हैं। अब इमेज किस साइड में बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड में बनेगा, वो चीज़ क्लियर नहीं है। तो इसलिए जो है इसको हम ये हमें सॉल्यूशन इसका क्या होगा? इसके लिए हम देखिए इसमें फोकल लेंथ दिया ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया ही है, तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f, f की वैल्यू पुट कर देंगे 1/-10 हो जाएगा इक्वल टू 1/v, क्योंकि v को आपको फाइंड करना है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस 1/u, और u की वैल्यू दिया है -15, यहाँ पर माइनस राइट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसकी राइट कर देंगे 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15 हो गया। अब देखिए ये मिरर फार्मूला राइट किया, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू क्या है? यहाँ पर पुट कर देंगे तो -1/-10 हो जाएगा इक्वल टू 1/v और प्लस 1/-15, क्योंकि f की वैल्यू कितनी दी गई है? -15 है। ओके, तो -15 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/15। तो इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, 1/v माइनस 1/15 इक्वल टू -1/10। तो अब इसको हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस है, तो इस साइड में आने पर प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, और इसका 15 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 10 3 ज़ा 30, यहाँ पर आ जाएगा 3, यह माइनस है, -3 हो जाएगा, प्लस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, तो 2 हो जाएगा, -3 प्लस 2 यानी -1/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और v इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, अब हमें उसी में हमें फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज भी बताना है आपको।
तो साइज ऑफ इमेज हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जानते हैं साइज ऑफ इमेज के लिए फार्मूला, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा m इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। अब यहाँ पर चूंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो हम इसको दोनों एक दूसरे के इक्वल में रख सकते हैं। अब वैल्यूज जो हमारे पास दिया गया इसको वैल्यू पुट करेंगे और इमेज साइज पता कर लेंगे। सो माइनस एच आई और एच ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या दिया गया है, v की वैल्यू है माइनस 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और फिर एच ओ की वैल्यू क्या दिया गया है, u की वैल्यू थी कितना दिया है, माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर। तो इससे तो कैंसिल ही हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 टू ज़ा 30, तो माइनस एच आई इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आर यू कैन राइट एच आई इक्वल टू माइनस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इमेज की हाइट माइनस 2 सेंटीमीटर है, तो माइनस 2 सेंटीमीटर मतलब ये इमेज जो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। पोल यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज जो बनेगा 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर या कहीं पर, यहाँ कहीं बनेगा, ओके, यहाँ कहीं बनेगा इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी हाइट जो होगी ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल होगी। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर इमेज हाइट कितनी है, माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका जस्ट डबल साइज का इमेज बनेगा। ओके, मैग्नीफिकेशन के लिए भाग क्या है, m इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ, ओके, और इक्वल टू हम v अपॉन यू राइट कर सकते हैं। तो अब हमें जो है हाइट ऑफ इमेज भी पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया गया है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। तो हम जिस जो वैल्यू भी चाहें तो हम पुट करके मैग्नीफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो m इक्वल टू, या सपोज हम हाइट वाले में रखते हैं, तो माइनस एच आई की वैल्यू क्या दिया गया है, अभी मैंने कैलकुलेट किया है, एच आई की वैल्यू है माइनस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट करेंगे माइनस 2 सेंटीमीटर अपॉन एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यानी कि मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, यानी कि 2 हो रहा है, यानी कि डबल उसकी साइज का हो जा रहा है। तो अब नेचर ऑफ इमेज की बात करता है, यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज की बात कर रहा है। तो जैसा कि दिख रहा है इमेज जो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, m ग्रेटर देन 1 है और प्लस क्या है, पॉजिटिव भी है, तो इमेज ऑफ नेचर क्या होगा, रियल होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसकी जो हाइट होगी इमेज की वो ट्वाइस होगी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। ओके।